हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग कल नाइट से सेकेंड डे मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक का है। तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी, डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और डिनर में सिंपल सा बनाना था, चावल दाल सब्जी और तरुआ, जो कि सब्ज़ी मुझे बनाना नहीं था क्योंकि आजकल हस्बैंड जब मॉर्निंग में चले जाते हैं तो मैं पूरा फिनिश नहीं कर पाती हूँ सब्ज़ी, और बच जाता है ज़्यादा। तो अगर कुछ अलग पकौड़ी वगैरह बनाना है तो फिर मैं सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है। तो वही है आज। तो यहाँ पे मैं चावल सेट कर रही हूँ। चावल दाल सेट कर दूँगी, एक गैस पे चढ़ा दूँगी और एक पे चाय बना लूँगी। चाय जब उतर जाएगा तो वहाँ पे दूसरा मतलब दाल चढ़ा दूँगी, और तब तक हमारा दूसरा चाय होगा। मतलब शाम में भी कभी कभी हम दूसरा चाय पीते हैं, और मॉर्निंग में भी कभी कभी, मतलब मॉर्निंग में तो ज़्यादातर दूसरा चाय पीते ही हैं। और शाम में अगर हस्बैंड लेट से आते हैं तो फिर एक ही बार हो पाता है, दूसरे टाइम में तो फिर खाना का तैयारी होने लगता है। तो ब्लॉग आजकल थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से शूट करने का और प्रॉपर तरीके से दिखाने का। ये नहीं कि 10 से 12 मिनट बस पुरा देना है और कुछ भी, मतलब मैं अपने तरफ से 100% देने की कोशिश कर रही हूँ अपने ब्लॉग में, चाहे रिजल्ट जो भी हो। तो मैं अपना कर्म कर रही हूँ, फल जो भी मिले। तो यहाँ पे मैं वही दाल सेट कर रही हूँ। चावल सेट हो गया है, दाल सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे दूध मेरा फट गया था, 1 केजी के करीब में फट गया था, और एक आधा केजी में बस 1 कप निकला हुआ था। तो समझो ना, 1.25 केजी के करीब में दूध फट गया था। यहाँ पे दूध कुछ ज़्यादा ही फट रहा है, मतलब हो सकता है कि दुकान वाला का फॉल्ट हो या फिर हो सकता है मेरा ही फॉल्ट हो। कभी कभी आता है दूध तो तुरंत फ्रिज में ना रख के 5-10 मिनट बाद रखती हूँ, तो हो सकता है मेरी गलती की वजह से होता होगा। और लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी नहीं है कि 5-10 मिनट छूट जाए और फट जाए दूध, क्योंकि कुछ चीज़ें ना अगर बाहर छूट भी जाती है तो जैसे हरियाणा में ख़राब हो जाती थी, यहाँ पे नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ा सा गर्मी अलग टाइप का है, चीज़ें इतना ज़्यादा बर्बाद नहीं हो रही है, बस दूध के अलावा और कुछ चीज़ें ज़्यादा बर्बाद नहीं हो रही है। बाकी तो मैं फ्रिज में डाल ही देती हूँ। तो यहाँ लगभग 2-3-4 दिन ऐसा हुआ है कि दूध फट ही गया है। पनीर आता भी है ज़्यादा यहाँ पे, और फिर घर में भी पनीर ज़्यादा बन जाता है। हरा सब्ज़ी यहाँ बहुत ही कम आ पा रहा है, आप लोग देख ही रहे होंगे। जब न तब बस पनीर, नहीं तो सोयाबड़ी, नहीं तो ऐसा ही कुछ सब्ज़ी बन रहा है मेरे घर में। तो हो गया, मेरा चाय बन गया है। यहाँ पे मैं पानी पी ली। और आप लोगों को मैं ये दिखा रही हूँ कुरियर जो कल आया था, जो मैं कल बताई थी कि मुझे पता है कौन सा चीज़ है और इसलिए मैं नहीं अनबॉक्स की हूँ। तो एक्चुअली गलत पता था, मुझे जो पता था वो ये नहीं है। मैं जो लेने वाली थी वो दूसरा है, जो अभी फिर से अगर लूँगी तो दिखा दूँगी। और ये आ गया दूसरा, जो कोने में लगा सकते हैं किचन या बाथरूम में, बट मैं इसको किचन या बाथरूम में नहीं लगाऊँगी। मैं बेडरूम में सोच रही हूँ लगाने का। और ये चिपकाने वाला है, लेकिन चिपकाने से काम नहीं चलेगा, तो ड्रिलिंग के लिए भी दिया हुआ है। और आपको तो पता ही है, जो ड्रिलिंग वाला काम होता है वो तो एक दिन सोचो तो 10 दिन बाद होता है या महीना दिन बाद होता है। तो यहाँ पे मेरा चावल दाल बन ही गया था। चाय आपने देखा ही है, मैं ले गई हूँ पीने के लिए। और उसके बाद चाय हो गया। उसके कुछ देर बाद मैं यहाँ पे तरुआ बना रही हूँ, जिसको पकौड़ी बोलते हैं। और यहाँ मेरा बेटा तो मेरे पीछे पीछे रहता ही है। ये सब चीज़ें जो है ना बाद में देखने को मिलेगा, क्योंकि मीठी जब 1.25 साल की थी तब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। तो मीठी की बहुत कम यादें हैं मेरे पास, जो बचपन की है। वैसे भी जिस टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं भी करती थी, तो क्योंकि ये मेरा पैशन है वीडियो लेना, फ़ोटो लेना, तो मैं पता नहीं क्यों तब भी बहुत सारा वीडियो ली हूँ। और अभी भी मेरे पास है बहुत सारा, जो लैपटॉप में रखा हुआ है। तो बहुत सारा ऐसा वीडियो है जो मीठी का बचपन का है। तो इसका तो ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा ही। और उसके बाद अब आ गए नेक्स्ट मॉर्निंग। ये पकौड़ी बना, उसके बाद हम लोगों ने डिनर किया, ये वो जो भी हुआ। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। मॉर्निंग में बाबू उठ गया है एकदम जल्दी, और मीठी का तो नींद ही नहीं खुल रहा है, देख सकते हैं मार मार के बाबू उठा रहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जस्ट नहा करके आई हूँ, थोड़ा सा मेकअप किया है, मतलब फेस में सिर्फ सनस्क्रीन लगाई हूँ और थोड़ा सा आई का और हल्का सा लिपस्टिक लगाई हूँ। मतलब सनस्क्रीन लगाने के बाद कुछ और लगाने का मन नहीं किया। मुझे पता है कि अच्छा नहीं लगता है फेस, थोड़ा सा चिपचिपा, थोड़ा सा तेल, ये अजीब सा फेस लगता है। मैं फर्स्ट डे जब लगा के और ऐसे फ़ोटो लगाई थी, मेरा भाई कमेंट करता है, मतलब मैसेज करता है कि पूरा फेस पे तेल लगा लिया है क्या, क्योंकि ऐसा ही लगता है, आपको देखने से लग रहा होगा थोड़ा गीला गीला टाइप से।
तो लेकिन फिर भी अभी नहीं कुछ लगाई हूँ क्योंकि अभी जाना है बस पूजा करने। ब्लॉग स्टार्ट कर ली हूँ तो ब्लॉग तो जैसे हम घर में रहते हैं वैसे ही करना है, कोई ऐसा थोड़ी है कि मेकअप बहुत सारा करके। हाँ बाकी साड़ी पहनी हूँ तो थोड़ा सा करना अच्छा लगता है कि साड़ी पहन के एकदम बिल्कुल कुछ ना करो ना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं डेली तो साड़ी पहनती भी नहीं हूँ। डेली अगर पहनते हैं तो थोड़ा आदत भी हो जाता है, लेकिन डेली नहीं पहनती हूँ तो थोड़ा सा लगता है खाली खाली सब। मैं भाग रही हूँ और ये मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। ये देखिए इस लड़के को। हाय करो, हाय 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 करो, हाय हाय करो, हाय बोल के करो ना, बोल के बाबू बोलो हाय हाय करो, हाय बोलो बाबू बोल। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मैं सीधा नहाने के बाद ही मिल रही हूँ। उससे पहले जो भी हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ऐसा होता है ना कभी कभी बाबू सोता नहीं और हमारे दिमाग में रहता है कि ये सो जाएगा तो ये काम करना है, वो काम करना है। और संडे था तो संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही काम था और झाड़ू पोछा में पोछा मुझे थोड़ा ज़्यादा डीपली लगाना था, तो ये सब मैं अच्छे से ऑफ कैमरा ही कर ली। उसके बाद नहा धोकर माइंड में था कि साड़ी पहनूंगी तो फिर साड़ी में थोड़ा सा लंबा ही ब्लॉग हो जाता है, पता नहीं क्यों कैसे होता है लेकिन हो जाता है। तो फिर आपने देखा बस नहाने से लेकर के खाना खाने तक का ही शूट किया है मैंने, फिर भी थोड़ा सा लंबा ब्लॉग हो ही गया है। और चूँकि कल से ही चलता आ रहा है तो 5 मिनट तो पहले ही का हो जाता है। तो यहाँ नहाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा मतलब लिपस्टिक वगैरह काजल आईलाइनर ये सब लगाई थी और स्टार्ट की ब्लॉग। और यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। पूजा कई दिनों बाद करना था तो थोड़ा साफ़ सफाई भी पूजा मंदिर में था, फूल वगैरह था चढ़ा हुआ सो ऐसा ही था। वो सब हटाने के बाद बाबू मेरे पीछे पीछे रहता ही है, इसी वजह से मैं उसको चंदन भी लगा ही देती हूँ। और आज पता है कुछ भी खाना में नहीं बनाया अभी तक, क्योंकि हस्बैंड मॉर्निंग में चले गए थे 7 सवा 7 के करीब में, 7:30 के करीब में गए होंगे। और उसके बाद मीठी खाई है पूरी, क्योंकि ये 2-3 दिन से बोल रही थी पूरी और नहीं बना पा रही थी, तो पूरी खाई है सॉस के साथ। उसको सॉस के साथ ही खाना था, अगर सब्जी बना भी लेती तो भी वो सॉस के साथ ही खाती, तो वो पूरी खा ली। बाबू दूध पिया है, मीठी भी सुबह में दूध पी थी, उसके बाद पूरी भी खा ली। लेकिन अभी मेरा कुछ भी नहीं खाना नहीं बना है, आलू बॉयल हुआ पड़ा है बस। तो देखते हैं, खाना बनाना है सब्जी और वही पूरी, क्योंकि आटा बना के रखी हुई हूँ, तो ये दोनों बना लेती हूँ फिर खाऊंगी। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 12 बज गया है, मतलब 11 बजे से मैं ये सब कर रही हूँ। इसको नहलाओ, इसको कपड़ा पहनाओ, ऐसे कर करके 1 घंटा लग जाता है खुद नहा के पूजा करने तक में। और आज मैं ये साड़ी क्यों पहनी हूँ बता दूँ, मतलब लगभग कितने दिनों बाद मैं पूजा कर रही हूँ। जैसे नॉर्मल जो मैं पूजा करती हूँ और पूछती हूँ और जब पूजा करती हूँ तो कितने दिनों बाद, मतलब लगभग 7 ऐसे दिन हो जाता है। तो मेरा जितना भी दुपट्टा होता है जो मैं रख के पूजा करती हूँ, गौर पूजती हूँ, तो इस तरह से 3 या 4 दुपट्टा है, तो वो सब यूज वाला था, सब जैसे यूज हो गया। अगर नहीं धुला तो पीछे हैंगर में लेके ऐसे करके डाल देती हूँ। तो इस तरह से ना मेरा एक भी दुपट्टा साफ़ नहीं था, और वही यूज किया हुआ जो 6-7 दिन पहले यूज किया हुआ था वही लेकर के सर पे, और पूजा करने का मन नहीं था तो सोची कि चलो साड़ी पहन लेते हैं, थोड़ा सा नया भी हो जाएगा और ब्लॉग में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। मतलब कभी कभी साड़ी पहन ही सकते हैं, मन भी करता है कभी कभी, लेकिन रीज़न मेन आज का यही था कि मेरे पास दुपट्टा जो था वो धोया हुआ था ही नहीं। तो सोची कि चलो इसी बहाने साड़ी पहन लूँगी, साड़ी में दुपट्टा लेने का ज़रूरत है नहीं, और फिर चेंज कर लेंगे बाद में, मेन पूजा करने टाइम ज़रूरत था। तो यही है, चलिए। और पता है ये साड़ी पहनते रहना चाहिए कभी कभी, क्योंकि अपना अंदाज़ा लगता है। ये ब्लाउज इतना ज़्यादा लूज हो चुका है ना कि ठहर नहीं रहा है कंधे पे, एकदम गिर रहा है, यहाँ से एकदम ऐसे गिर रहा है, इतना ज़्यादा लूज हो चुका है। तो मतलब ये साड़ी का लगभग हो गया 1.5 से 2 साल हो गया है लगभग। और 2 साल मतलब 1.5 साल पहले क्या मैं थी और अभी क्या मैं हूँ, वो मेरा ब्लाउज, सब जो भी ब्लाउज है पहले का सब चीख चीख कर बता रहा है। और पता है बिना सोचे समझे मैं पहले के नापी से ब्लाउज सिलवा ली थी, अभी बाबू होने के बाद तो वो बहुत लूज हो गया था। बाबू होने के बाद कहने का मतलब ये बट सावित्री में, तो वो बहुत लूज हो गया था और मैं दोष दे रही थी उसका, दर्जी का, मतलब कि वो गलत सिल दिया। मैं तो नापी सही दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं ही दुबली हो गई हूँ, मेरा नापी ही ख़राब हो चुका है। तो ये है मेरा सारा ही ब्लाउज जो है वो बिगड़ गया है।
और मैं जो बहुत ज़्यादा दुबली हो गई हूँ, पता नहीं चलता है क्योंकि पेट अंदर नहीं जा रहा है ना, तो इसलिए पता नहीं चलता है। बाकी मैं हो गई हूँ। किसी का कमेंट भी आया था, कोई पूजा करके था कि आप बहुत दुबली हो गई हो। पता नहीं कैसे हो रही हूँ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हो रही हूँ सच में। मम्मी भी बोलती है, वीडियो कॉल में देखती है तो, कि पूरा दुबली होते जा रही है ऐसा करके। तो पहले तो बनाना होगा सब्जी। तो यहाँ पे आटा मेरा गूँथ के रखा हुआ था क्योंकि मीठी को मैं ऑलरेडी पूरी खिला चुकी थी और जल्दी जल्दी से मुझे सब्ज़ी बनाना था। तो जो हरा सब्ज़ी होता है उसमें मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता है, और जो पनीर हो गया, सोया बड़ी, ये सब हो गया, उसमें थोड़ा कम मेहनत लगता है। पनीर में तो और भी कम, क्योंकि पनीर में तो मैं पनीर को फ्राई भी नहीं करती हूँ, तो वो और भी कम लगता है। तो यहाँ पर बस प्याज काट के गलाने तक का ही काम रहता है। और मुझे अगर जल्दी प्याज गलाना है ना, तो प्याज भूनने में मैं ज़्यादा नहीं भूनती हूँ। आप लोग भी ऐसा करके देखना, ज़्यादा मत भूनना, बस थोड़ा सैलो फ्राई करना। मतलब थोड़ा सा भुनने से पहले ही क्या करना ना, जब ब्राउन होने से पहले उसमें मसाला डालकर, पानी डालकर गला देना, तो वो जल्दी गल जाएगा। अगर प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो फिर गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम भी तो लग ही जाता है। तो मुझे बनाना था जल्दी, तो इसलिए फटाक से ये प्याज कट हो गया। और दिखा कर मैं नहीं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि उसमें और ज़्यादा टाइम लगता है। एक बार कैमरा ऑन करो, फिर फ्लैश लाइट जलाना पड़ता है, क्योंकि इतना अच्छा लाइटिंग नहीं है मेरे घर में, किचन में, कि गैस कढ़ाई में इतना अच्छा से दिखे। तो बस ऐसे ही शूट कर ली। और नहीं तो क्या होता है ना कि एक बार फ्लैश लाइट जलाओ, दिखाओ, फिर शूट करो, फिर मोबाइल रखो, फिर ऐसे करो, तो वो थोड़ा सा मतलब कम से कम 5 मिनट तो ज़्यादा लग ही जाएगा। इसलिए मैं ऐसा वाला शूट नहीं कर रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे कभी मेरा मुंडी दिख रहा है तो कभी मेरा मुंडी नहीं दिख रहा है। मैं बस सोच रही हूँ कि कैसे भी शूट हो जाए, और ब्लॉगिंग तो कंटिन्यू करना है क्योंकि ये ब्लॉग कल से स्टार्ट हुआ पड़ा है। और आजकल ना ज़्यादातर किचन का ही शूट हो जाता है, क्योंकि जो मेरा मेन काम होता है वो ज़्यादातर किचन में होता है, और इधर उधर पता नहीं क्यों कैसे नहीं हो पा रहा है। इधर उधर का मैं शूट ही नहीं कर पा रही, जैसे कपड़े डालती हूँ, ये वो, कभी झाड़ू पोछा का दिखा देती हूँ, कभी नहीं दिखाती हूँ। तो ऐसे करके ना मैं पता नहीं क्यों नहीं कर पाती हूँ। बस किचन में ऐसा कंफर्टेबल हो गया है, एक रखने का भी जगह कंफर्टेबल हो गया है, तो जब जाओ तो लगा दो। और इतना देर, और वैसे भी जो होता है ना, जो हम जैसे ब्लॉगर होते हैं, हाउसवाइफ या न्यू मॉम, मतलब मॉम टाइप की, जो हम लोग की तरह होती है, उसका जो मेन काम होता है वो किचन का ही होता है। जो दिखाने लायक होता है वो किचन का ही होता है। किचन में भी बहुत सारा काम होता है, सफाई होता है, बर्तन होता है, खाना होता है, और मेन जो काम होता है वो किचन का ही होता है। बाकी बेडरूम का थोड़ा बहुत होता है, जो कि मैं कोशिश करूँगी कवर करने का, क्योंकि मैं बहुत इधर मैं खुद ही अपने ब्लॉग को खुद ही ध्यान में रखती हूँ कि मेरे ब्लॉग में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो इधर उधर का मैं बहुत ही कम शूट कर पा रही हूँ, जो कि नेक्स्ट ब्लॉग से करूँगी। और ये देखिए, मैं कल जो पनीर दूध जो फट गया था, वही इतना अच्छा से मैं नहीं रखी थी कि पोटली बना के रखो और जमा के रखो, बस ऐसे ही छान दी थी हाथ से ही और ऐसे ही रख दी थी, क्योंकि कोई कट तो मुझे करना नहीं था, पीस तो बनाना नहीं था, भुर्जी टाइप से करना था, तो इसलिए ऐसे ही छोड़ दी। और इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब इतना तामझाम मैं नहीं की थी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा रियलिटी दिखाती हूँ, तो दिल से थैंक यू सो मच। और रियलिटी दिखाना ईजी भी होता है, बनावटी भाई कितना दिन करेंगे, क्योंकि ये मेरा डेली ब्लॉग है। डेली ब्लॉग का मतलब तो समझ ही सकते हो, डेली मुझे दिखना है, तो बनावटी मैं कितना दिन दिखूंगी। तो जो भी मेरे घर में जैसे होता है वैसा ही मैं दिखाती हूँ। अगर मैं बासी खाना खाती हूँ तो बासी खाना ही दिखाती हूँ, और मैं अच्छा खाना बनाती हूँ तो अच्छा खाना दिखाती हूँ। ऐसा कुछ बनावटी ही नहीं रहता है मेरे घर में कि हाँ मैं अच्छा काम कुछ कर रही हूँ। मैं बुरा काम करती हूँ वो भी दिखा देती हूँ, अच्छा काम, मतलब जो भी दिखाने लायक हो, जो पर्सनल नहीं हो एकदम, वैसा मैं पूरा दिखा देती हूँ। तो दिल से थैंक यू सो मच। एक दो नहीं, कई बार मेरे पास कमेंट ऐसा है कि आप रियलिटी दिखाते हो, इसलिए मुझे आपका ब्लॉग अच्छा लगता है। तो ऐसा जब कमेंट आता है ना, तो मुझे, क्योंकि मैं छोटे यूट्यूबर हूँ, मैं छोटे क्रिएटर हूँ, क्योंकि मेरा कम सब्सक्राइबर है और कम व्यू आते हैं, तो मुझे विश्वास होता ही नहीं कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ। लेकिन जब ऐसा वाला कमेंट आता है ना, तो दिल में एक अजीब सा, मतलब गर्माहट होता है, एकदम अजीब सा अच्छा लगता है कि अच्छा, मतलब लोगों को ऐसा लगता है, तभी तो बोला है, क्योंकि मैंने तो कोई फोर्स नहीं किया, मैंने तो कुछ बोला नहीं बोलने को, तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो ऐसा कमेंट करते हो उनका नाम भी मैं अच्छे से देख लेती हूँ कि अच्छा, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि जो अपने हो ऐसे बोल दिया हो, हाँ कोई अलग हो जो अपने घर से नहीं है, अलग है, जो सच में मतलब बोला है।
तो बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, कभी कुछ छू रहा था और डर लग रहा था कि कहीं पका ना ले, क्योंकि बार बार मैं सब्ज़ी का ढक ढक के पका रही थी। तो वो प्लेट जो नीचे डाल रही थी ये छूने का कोशिश कर रहा था। और ये मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी मॉम हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि बाबू इतना ज़्यादा नटखट है ना कि मुझे इतना ज़्यादा केयर करना पड़ता है कि मतलब 1 मिनट अगर मैं नहीं देखती हूँ तो गलती से चाकू, छुरी, जो भी कैंची वगैरह रहता है वो उतार लेता है। अगर गलती से इसके हाथ से गिरेगा तो इसके पैर पे गिर जाएगा या मुंह पे गिर जाएगा तो कितना चोट लगेगा। लेकिन भगवान की दया से ऐसा कभी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा ही ये कर लेता है। और मेरे से भी ऐसा हो जाता है कि कभी छूट गया। तो देख सकते हैं यहाँ सब्ज़ी लगभग बन गया है और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था सब्ज़ी। अगर आप लोगों के घर में, क्योंकि दूध तो सबके घर में फट ही जाता है, अगर आप लोगों के घर में फटता है तो ऐसे खाने से अच्छा है कि सब्ज़ी बना लो तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। एक शाम का सब्ज़ी भी आपका हो जाता है और टेस्टी, अच्छा खासा टेस्टी हो जाता है। और फ्रेश पनीर तो रहता ही रहता है, सच में बहुत टेस्टी बनता है। बस इसमें पानी मत डालना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पानी डाली रहती तो अच्छा नहीं बनता। जितना सब्ज़ी में काम करते हैं आलू की सब्ज़ी में भूनने तक, उतना काम करने के बाद मैं ये पनीर डाल दी और बस थोड़ा सा अच्छे से भून दी ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए, अलग अलग हो जाए, क्योंकि फ्रिज में था तो अच्छे से भून जाए। उसके बाद बंद कर दी और इधर मैं पूरी बना रही हूँ, 5 से 6 पूरी बनाऊँगी और ये मेरा और मीठी का पूरी हो जाएगा, हम दोनों खा लेंगे। और हस्बैंड के लिए बस आटा मैं छोड़ूंगी, वो भी आज जल्दी आने वाले हैं, मतलब शाम में नहीं, 3 बजे तक आ जाएंगे तो उनके लिए मैं दोबारा बनाऊँगी। तो यहाँ पे बाबू को गोदी में लेके पूरी छानना पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा ऐसा लग रहा था कि जैसे साड़ी खोल देगा कि क्या करेगा, मतलब इतना साड़ी खींच रहा था। और इसका सोने का टाइम भी हो रहा है, क्योंकि 12 बजे से ज़्यादा हो चुका है टाइम, तो इसको भी अब देखना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं सब्ज़ी बन गया है एकदम सुंदर सा, अच्छा सा, और पूरी भी पक गया है। कोई फूला है, कोई नहीं फूला, मतलब एक नहीं फूला है। तो देख सकते हैं कैसा लग रहा है। पूरी सब्ज़ी देख के मुँह में पानी आ जाता है मेरे, आप लोगों का आता है पता नहीं। फ्रिज में से पानी कौन लाएगा? मिट्टी लो पहले, खाए बाबू। लो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, बार बार। बहुत टेस्टी बना है, मतलब ये थोड़ा हटके हो गया, मतलब पनीर भुर्जी बनाते ही समझो उसमें आलू, पनीर भुर्जी में तो सारा मसाला डालते हैं। यहाँ पनीर भुर्जी अगर बटर डाल के बनाते हो तो ज़्यादा टेस्टी होता है, बट ये तो सरसों का तेल से ही बनाई हूँ। यम्मी है, एकदम यम्मी का ये मम्मा लोग ज़्यादा इसके यम्मी है। तो इसके बाद खाना खा करके दोनों बच्चे को ले गई सुलाने के लिए और थोड़ा सा रेस्ट की, और कोई रील्स वगैरह कुछ खास नहीं बनाई। मन तो था कि थोड़ा फ़ोटो खींचूँ, रील्स बनाऊँ, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन आया नहीं कि मतलब फ्री हो जाओ वो ये सब करूँ, क्योंकि बाबू परेशान कर रहा था और ना सोता है और खेलता है तो बस मेरे पास ही खेलता है। और आप तो फ़ोन मतलब रिकॉर्ड भी करती हूँ तो मोबाइल ले लेता है, कुछ नहीं करने देते रहता है। तो बस ऐसा ही है। इसके बाद मैं रेस्ट की, कोई शूट वगैरह नहीं की हूँ। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।